जी, मुझे ये पूछना है कि आप बुद्धिस्ट है क्या? मतलब आप बुद्धिज़्म का इतना तारीफ़ करते रहते हैं, मतलब लोगों को बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, हिंदुइज़्म खराब है, मतलब दंगे कराएँगे आप हिंदू और बुद्धिस्टों के आप बीच में। तो बुद्धिस्ट बनने से आपको दिक्कत है क्या? है ना दिक्कत, पिछली बार डिबेट क्या किया तो दिक्कत है? क्या बताया तो कि दिक्कत क्या है आपको? बताया तो मेरे को अच्छा, बात वैसे कर ही आप ये त्रिरत्न का फ़ोटो क्यों लगाए हुए हैं? बुद्धिज़्म कौन के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ जो हुँ, उसपे होता है, उसका आप फ़ोटो क्यों लगाए हुए हैं? त्रिरत्न नहीं है ये शिव जी का पिक्चर है, शिव जी है ये, नहीं, शिव त्रिरत्न जी का जिसे पिक्चर बोलते है, हैं। हाथ में तो त्रिरत्न लिए हुए बैठे हुए हैं। हाथ में उनका डमरू है। डमरू तो है ही, तो हमको दिख ही रहा है, एक हाथ में त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्यों लिए हुए हैं? त्रिरत्न नहीं है वो त्रिशूल है वो, त्रिशूल कहते हैं उसको। क्या कह रहे हैं आप? त्रिशूल है? त्रिशूल त्रिशूल, लकड़ी का है? लकड़ी का नहीं होता है त्रिशूल, लोहा का किस चीज़ होता का है, होता है? लोहा का। लोहा का आविष्कार कब हुआ था भाई? लोहा का लोहा का आविष्कार त्रिशूल, हाँ, लोहा का त्रिशूल कब से बनने लगा? कभी भी बना हो ना, लेकिन ये शिव जी है, ठीक है? तो आपको आप देखने से साबित पता कर चल दीजिए रहा है। ना। नहीं, आप बता दीजिए ना कि त्रिशूल जो है पहली बार कब मिला था? अरे मेरा त्रिशूल का क्या करना है आपको? मैं तो बुद्ध आप के कहें बारे में ना, बात अभी कर अभी तो आप कह रहे थे कि भाई दंगा कराएँगे क्या? तभी तो पता चलेगा ना कि आप किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट करके लेके भागेंगे, किसी दूसरे का चुराएँगे सामान, तो कोई भी हक जता देगा ना कि हमारी चीज़ें काहे लिए हुए हो? साबित कहना करना चाहता पड़ेगा ना। आपने कहा कि लोहे का, बताओ शिव जी कब के थे? कब उन्होंने लोहे का आविष्कार किया था? कब हाथ में त्रिशूल लिए थे लोहे का? बनाया कौन था? शिव जी का क्या करना है आपको? आपको शिव जी का पिक्चर दिख रहा है ना आप दुनिया लगा में, के आप जिसको भी यही तो चर्चा दिखाएँगे करने बोलेंगे आए थे। शिव बुद्ध के आप बारे में कि चर्चा बुद्ध तो बुध के बुद्ध बारे में जो ही है हम भी तो वही चर्चा कर रहे हैं। आपने हमसे हुँ, बुध के बारे में पूछा, हमने आपने जो लगा के आए हैं उसके बारे में पूछ लिया। हम पूछ रहे हैं कि हाथ में ये जो आप लिए हैं, इस हाथ में त्रिशूल जो आप कह रहे हैं, पहली हुँ। बार कब मिला है भारतीय इतिहास में? कहाँ से मिला है? त्रिशूल हमारा हिंदुइज़्म का बहुत ही मतलब इसको बहुत सारे हमारे देवी-देवता हाथ में ग्रहण करते हैं। दुर्गा माँ लेती है, ये है पहली शिव बार जी है। कब त्रिशूल मिला था, कहाँ से मिला था उससे भारत में? हमें क्या लेना-देना है? ये तभी तो पता त्रिशूल है चलेगा ना बस किसका है। बात मान लीजिए कोहिनूर हीरा है, उसको कोई हुँ, भारत से चोरी करके आया, कोई लुटेरा आया, कोई कहीं से ले लेके विदेश में लेके चला गया। तो लेके हुँ। आज की डेट में भले उसके पास है, लेकिन जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे ना भाई देखो हमारे पास एविडेंस है कि ये सबसे पहले हमारे पास था। तो हम सबूत दिखाएँगे ना कि हमारे पास ये था तो इसलिए हमारा हुआ, नहीं तो तो कहेगा देखो आज की डेट में हमारे पास इसका मतलब ये हमारा है। लेकिन चलिए जिसके ये पास आपका भी पहले हो गया होगा तो वो फिर सबूत साबित क्या हो दिखाएगा। जाएगा? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि लोहे का त्रिशूल पहली बार कब बना था? नहीं, एक बात मान लीजिए कि चलिए आपका ही है, उससे हो क्या जाएगा? त्रिशूल आपका ही बोल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? समाज में क्या बदलाव हो जाएगा? इससे ये पता चलेगा कि आप कन्वर्जन इसका मतलब आप ना करवा रहे हैं लोगों का। जब सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट हैं, बताइए सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने पूरे भारत में उनके समय में लगभग बुद्धिस्ट ही बन गए थे सब लोग। आए तो सब लोग बुद्धिस्ट थे, ह्वेनसांग आए तो सब लोग बुद्धिस्ट थे, इत-सिंह आए अभी तो सब मुझे लोग बोलने बुद्धिस्ट थे। आपको धर्म परिवर्तन किसने करा दिया? ना तो बताइए? अभी आप मुझे बोलने देंगे? हम ये कह हाँ, रहे हैं कि बोलिए ना। बुद्ध तो नेपाल हुँ। में पैदा हुए, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, नेपाली का शिव जी कहाँ पैदा हुए हैं? शिव जी कैलाश में भगवान है, चाइना में पैदा हुए हैं। शिव जी शिव जी भगवान है, कहाँ के पैदा हैं? नहीं वो पैदा नहीं नहीं हुए, पैदा भगवान हुए है। हैं तब कहाँ पे रहते कहाँ पे हैं? शिव वो जी कहाँ कैलाश पे पर्वत रहते हैं? पूरी दुनिया का तो वो दुनिया कैलाश में पर्वत कहाँ पे है? कैलाश वो पर्वत दुनिया कहाँ पे उनकी है? है पूरी। शिव जी की कैलाश पूरी पर्वत दुनिया कहाँ है, पे है? धरती हैं? में है कहाँ वो, पे है? धरती चाइना में में है। धरती में है, बोलिए? इसी दुनिया नहीं, में है, कैलाश पर्वत कहाँ पे है? इसी दुनिया में बताइए? है, पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर है, कर लेते हैं कहाँ पे है भाई कैलाश पर्वत? आपने जो क्लेम किया है उसके हिसाब से आपके शिव जी जो हैं, आपने शिव बुद्ध का नाम भगवान लिया ना, है, ये देखिए हाँ, कैलाश पर्वत चीन में है। अब बताइए अगर कैलाश पर्वत चीन में है तो आपने बुध को कहा कि वो तो नेपाल के हैं, नेपाली आपने बोला। तो हम तो आपके हिसाब से कह देंगे कि आपके शिव जी जो हैं वो तो फिर चाइनीज़ हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो आपके अभी कांसेप्ट के आप अनुसार। नहीं तो अभी आप मेरा स्क्रीन शेयर करिए, अब हम आपको कुछ दिखाते हैं। हम आपका तो कर ही देंगे, लेकिन पहले ये बताइए ना आपने जो आप कांसेप्ट वो दिया, कौन-सा बुध को कॉन्सेप्ट आपने है? कह दिया कि बुध जो हैं वो नेपाल अच्छा, में उनका लुम्बिनी है, तो वो नेपाली हैं, तो हम तो तो कह रहे हैं कि नेपाली फिर है ही, आपके तो चाइनीज़ हो गए, तो नेपाली है ही, हुए कि नहीं हुए? वो बोलिए। तो नेपाली है ही ना, सर्च करिए ना बुद्ध ये बसदेव, चाइनीज़ हैं, आपके शिव जी वो तो चाइनीज़ हैं। ब बोलिए वो पूरी आपके शिव जी दुनिया उनकी चाइनीज़ है, हैं, हम वो पूरी आपके दुनिया कांसेप्ट पे उनकी है, चल वो रहे कहीं पर हैं, भी रह सकते कैसे हैं, हम पूरी मान लें? दुनिया हम उनकी कैसे है। मान लें? नहीं वो है ना, शिव जी का पूरे दुनिया में कहीं पे कोई चीज़ मिलता तो है नहीं। वो तो आपने शिव जी बना रखा है, हाथ में खुद वो त्रिशूल बुद्ध का तो लिए इस मैं ये लोहे कह का रहा हूँ, लिए हुए बुद्ध हैं, क्या है, हाथ बुद्ध में भगवान है। हाथ 1 मिनट, हाथ में वो लोहे का लिए हुए हैं। तो आप सबूत दिखा दीजिए कि लोहे के हाथ में जो लोहा का कब आविष्कार हुआ? त्रिशूल पहली बार कब मिला? हाथ में आपने ट्राइडेंट कब दिखाया? भौगोलिक स्थिति
जब आप बात कह रहे हैं जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट दिया बुध के बारे में, उस हिसाब के तो आपके चाइना का कब्ज़ा है कैलाश पे। इनका जन्म स्थान कैलाश है, रहन स्थान कैलाश है। जबकि बुध का तो पूरे भारत में मिलता है, पूरे विश्व में मिलता है, चाइना में भी मिलता है, जापान में, हर जगह मिलता है, बुध तो हर जगह है। लेकिन आपके शिव जी अगर भारत के हैं, फिर भी चाइना का जन्म स्थान अगर कब्ज़ा है, तो हम क्या मानें? कि शिव जी जो है चाइना से आज़ाद नहीं करा पा रहे हैं अपने जन्म स्थान को, या फिर वो चाइना के हैं इसीलिए चाइना में रहने में उनको अच्छा लगता है? बताइए। आपने अभी 5 मिनट लगातार बोला, जैसे मिश्रा को आप 5 मिनट तो हमको मैंने नहीं कितने बोला लगातार। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट देंगे हमको? हाँ, आप दीजिए। 1 मिनट बोले ना, आप हमको 1 मिनट देंगे? आप बिल्कुल आप जवाब अब देंगे। आप हमको 20 में टोकिएगा अब मत। नहीं, कोई आपको तो नहीं टोकेगा, बोलिए ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिव जी एक भगवान है, वो दुनिया पूरी हुँ। उनकी है, पृथ्वी पूरी उनकी है, वो चाहे नहीं, हम कहीं कैसे अभी भी बीच में हम बोल रहे हैं कैसे आप। मान लें? आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता ना। जो आप लॉजिक कह रहे हैं वैसे हम भी कह आप देंगे कि मेरा बुध माइक भी का तो पूरी वॉल्यूम कम दुनिया के कर हैं। देना बाद देखिए में। ऐसे नहीं होता है, फेयर डिबेट माइक कीजिए का ना। वॉल्यूम आप आप मेरा। नहीं, ये तो फिर आप गलत कर रहे हैं आप। आप केवल ये कह देना कि भगवान जी हैं, ये हम कैसे मान लें कि वो भगवान जी हैं? जिनका जन्म आप स्थान टोक में है, दीजिए, बोलिए चाइना एक चलिए आप नास्तिक टोक देश दे रहे है। हैं। देखिए आप बोलिए लेकिन गलत लॉजिक दीजिएगा तो थोड़ा समझ लिया नहीं तो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, गलत आप सुनिए मेरी गलत बात। बात बोल रहे हैं ना, मैंने आपसे सबूत माँगा तो आपको क्या कहना चाहिए था कि हाँ भाई चाइना ने उनके जन्म स्थान को कब्ज़ा कर लिया है, शिव जी उसको हुँ, छुड़ा लेंगे। अभी आप हमको तो बोलने आप देंगे? कह रहे हैं कि सब शिव जगह के जी कभी भगवान हैं और उनका जन्म ना स्थान चाइना के आदि ना कब्ज़े में है। अंत है उसका, वो हुँ, सबका, ना इनका उनका, ना आदि हुँ। है ना तो अंत है, एक ना नास्तिक पैदा देश हुए ने हैं ना कैसे कब्ज़ा मरेंगे, कर लिया है? ना पैदा तो हुए हैं ना नास्तिक देश मरेंगे। ने फिर उनके कैसे कैलाश पे बोल रहे हो कैसे पैदा कब्ज़ा हो कर गए? लिया है? आपको इतना न पता नहीं होगा शिव जी हम भगवान अच्छा है? एक बात बताइए, चाइना से भारत का पंगा चलता है कि नहीं चलता है? कुछ भी हो, शिव जी भगवान है ना, आप मेरा बात पे यहाँ पर रहिए। हम कैसे माने कि भगवान जी हैं? हाँ, तो जाइए कैलाश पर्वत पे जाइए देख लीजिए, भगवान हम नहीं है। आपको चढ़ कैसे पाएँगे? देखा ने कब्ज़ा कर रखा है भाई, तो चाइना ने चढ़ कब्ज़ा जी कर चाहिए रखा ना, है। चढ़ जाइए, तो इतना ही आपके रिसर्च करने का है तो शिव जी जाइए। अगर भगवान हैं, तो उनमें तो इतनी ताकत होगी ना कि वो चाइना से ताकत अपने तो नहीं जन्म चढ़ स्थान पा रहे को आप लोग, ताकत है हैं? इसलिए चढ़ क्या नहीं कर पा जाइए। तो ताकत मतलब चाइना के पास ज़्यादा ताकतवर है तो चाइना? चाइना वाला भी चढ़ नहीं पा रहा है, चढ़ जाइए, आप चढ़ के नहीं, देख लीजिए चाइना तो शिव जी। कब्ज़ा कैसे कर लिया है? कहाँ कैसे कर किया लिया हुआ फिर? है? कब्ज़ा नहीं किया हुआ है, तो भगवानों स्क्रीन के लिए तो तो यही कह रहा है कि हाँ भाई कैलाश भगवानों पर्वत के लिए चीन तो में है। ऐसा नहीं होती है, कैलाश भगवान पर्वत जो दुनिया है के चीन होते में हैं, है। पूरी दुनिया के। हैं? चाइना में भी शिव पूरी जी है, दुनिया के होते इंडिया में भी हैं तो शिव जी है। आप बुद्ध काहे नहीं चले इंसान जा है, रहे हैं फिर बुद्ध वहाँ पे? काल में पैदा हुए हैं? हैं, बुद्ध नहीं, लोग। आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। आपके तो मोदी जी जाके पूरे विदेश में बोल के आते हैं कि ये बुध की धरती है भारत। हाँ, लेकिन बुद्ध की मोदी धरती है जी ही जो नहीं है है, वो बुद्धा लिखिए, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा है, पता चल जाएगा बुद्ध कहाँ नहीं के हैं। देखिए वो तो सब लोग जानते हैं, इस पर तो आप पूरी तरह से डिबेट हार चुके बुद्ध हैं। पूरी कहाँ, तरह बुद्ध से आप हार कहाँ हुए चुके देख हैं। लीजिए, देख नहीं, लीजिए, कहाँ पे स्कूल में गए तो जम्बूद्वीप पे देख पैदा हुए लीजिए। हैं? नहीं जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप पे पे पैदा पैदा हुए, हुए हैं। जम्बूद्वीप एशिया जम्बूद्वीप पे है। पैदा हुए हैं। नहीं ऐसी समय महाद्वीप को जम्बूद्वीप कहते हैं, एशिया आप महाद्वीप को आपको जम्बूद्वीप कहते आपको हैं। आज ना 25 लाख रुपए दिए जाएँगे अगर साबित कर देंगे आपकी हाँ, एशिया नाम था या नेपाल नाम था। जम्बूद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, मैं मैप है मेरे पास, नहीं दिखा कहा दूँ? जाता है, नहीं मैप कहा है जाता है, मेरे पास, दिखा जम्बूद्वीप दीजिए, एशिया दिखा महाद्वीप को दीजिए, कहा। आप रुकिए दिखा दीजिए। दिखाते हैं। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में सीरिया का नाम आया हुआ है, ग्रीक का नाम आया हुआ है, लेकिन वो सीलोन का नाम आया हुआ है। ये सब तो जम्बूद्वीप में नहीं थे, ये तो नहीं थे, ये तो अलग थे। सिलोन को तो सिलोन द्वीप कहा जाता था, वो अलग ही द्वीप था। आप कहानी कह रहे हैं, व्हाट्सएप इन छाप से। आप यहाँ पे बुरी तरह जब मेरा फँस स्क्रीन गए शेयर हैं कि करिए, मेरा आपका स्क्रीन जो शेयर शिव जी करके हैं, जम्बूद्वीप आप दिखाते, स्क्रीन शेयर करिए मेरा। कहाँ से ये प्रूफ़ करा के लाए हैं अपना में? आपका आप दिखाइए, नहीं तो मेरा वाला फेक बता बोल रहे दीजिए तो वहाँ पे रियल लेके आए दिखाइए। हैं। तो आप आप रियल ब दिखाइए, सब अगर आप मेरा वाला फेक समकालीन बोल रहे हैं, नहीं, मेरा नहीं, वाला तो कालीन रियल सबूत दिखाइए। दिखाइए। देखें शिवम, जब तक आप एक कोई समकालीन सबूत नहीं दिखाएँगे, आप पिछले बार पासवान बन के आए थे, अब शिवम बन के आए हैं। हम जानते हैं कि आप हैं ब्राह्मण। आप बार-बार आईडी बदल के आते हैं, तरह-तरह के आईडी लेके आते हैं। आप एक सिंगल सबूत समकालीन सबूत दिखाइए, जिसमें आप ये बता दीजिए समकालीन हमें दिखा रहे हैं, आपका हुँ, फर्जी जैसा नहीं दिखा कहाँ? रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, का नहीं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना। आप तो ये नहीं दिखा पाए कि भई आपका त्रिशूल जो हाथ में लोहे का लिए हुए हैं, तो आपके यूनेस्को है, लोहे का यूनेस्को त्रिशूल का, कब ले लेंगे? अच्छा, आपने शिव जी को कब बनाया यूनेस्को। है? पहली बार आपके ये शिव जी का जो हाथ में त्रिशूल लिए हैं, इनका ज़िक्र पहली बार कब किया है? आपके किस स्क्रिप्चर ने किया है? कब किया है? आप 25 लाख बताइए। देने वाले थे ना, जम्बूद्वीप का मैप दिखाते, 25 लाख 25 दीजिएगा। लाख रुपए आपको यहीं पे दिए जाएँगे अगर हाँ, साबित तो कर दिखा देंगे कि स्क्रीन शेयर जम्बूद्वीप करिए। के ये बुध के समय में एशिया नाम था या नेपाल नाम था। दोनों में से कोई नाम साबित कर देंगे, कोई भी समकालीन एविडेंस पर हाँ, तो आप तो जाएँगे। साबित करेंगे, स्क्रीन शेयर करिए ना मेरा बताइए आप। क्या शेयर करें? कुछ आप शेयर ही नहीं किए हैं, कुछ शेयर तो किए नहीं हैं। अच्छा इंस्क्रिप्शन बताइए कौन से इंस्क्रिप्शन में दिया है? तो हम इंस्क्रिप्शन ही खोल देते हैं, बताइए। पूरी दुनिया ये मानती है, यूनेस्को का दिखाएँगे अरे हम, यूनेस्को। फिर एक एक 1 मिनट फिर आप कह रहे हैं दुनिया मानती है, हम सबूत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मानती है। अरे मानने के लिए तो लोग अल्लाह को भी मानते हैं, जीसस को भी मानते हैं, नरक भी मानते हैं, भूत भी मानते हैं, प्रेत भी मानते हैं, एलियन भी मानते हैं, हम क्या करें उसका? बताइए। आप ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि आप जो शिवजी लेकर आए हैं हाथ में लोहे का त्रिशूल पकड़ा दिया, हम पूछे कि पहली बार त्रिशूल कब मिला? आप उसका सबूत नहीं दे पा रहे हैं, बताइए।
और आपके जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस शिव की, वो जगह जो है चाइना के कब्ज़े में है। आप वो छुड़वा नहीं पा रहे हैं, ना वहाँ नहीं यूनेस्को छोड़ का पा दिखा रहे रहे हैं हैं। आप, स्क्रीन शेयर क्या करिए, क्या पूरा दिखाएँगे हुँ। प्रूफ के साथ, ये क्या देखिए। क्या आप हमको इंस्क्रिप्शन बताइए ना, हम सीधे-सीधे इंस्क्रिप्शन खोल देते हैं। आप यूनेस्को व्हाट्सएप ही दिखाते हैं। देखिए भाग खड़े हुए ये। मैं दिखाता हूँ ना सबूत क्या होता है, ये सबूत होता है। आप जिस त्रिशूल की बात कर रहे थे, वो शिव जी आपके हैं भी नहीं, वो तो बुद्धिस्ट के हैं। ये कर्निघा महोदय ने खुदाई की थी, आप तो त्रिशूल जानते भी नहीं थे। तो इन्होंने जब खुदाई किया, तो ये किताब में अलेक्जेंडर कर्निघा महोदय ने ये खुदाई करके ये सबूत निकाला। इसमें त्रिशूल पहली बार बुद्धिज़्म के सबसे पहला जो त्रिशूल है बुद्धिस्ट का मिला। ये देखिए, एंशिएंट टाइम्स सांची के स्तूप में मिला। उदयगिरी हो या सांची हो, बुद्धिस्ट का है ये, देखिए पहली सदी का। ये त्रिशूल मिल रहा है फरसाई, सब बुद्धिस्ट के स्तूप में मिले हैं। और आप बोल रहे हैं कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल आ गया। अरे आपका आज तक कोई भी एक सिंगल सबूत नहीं मिला कोई शिव जी का। आप कागज़ पे बना लिए हैं, रवि राजा वर्मा का पेंटिंग बना लिए हैं, अब पेंटिंग बना के घूम रहे हैं। एक इस बात का आप जवाब तक नहीं दे पाए हैं कि भैया अगर शिव जी पूरी दुनिया के भगवान हैं, तो उनका जन्म स्थान एक नास्तिक देश चाइना ने कैसे कब्ज़ा कर रखा है? आ गए वो बताने दूसरों का। और आपके लॉजिक के हिसाब से तो शिव जी खुद चाइनीज़ का साबित हो जा रहे थे, चाइना के हो जा रहे थे भाई। अगर उनका निवास स्थान ही कैलाश है, जन्म स्थान कैलाश है, तो फिर तो वो चाइनीज़ हो गए। जैसे आप बुद्ध को नेपाली बता रहे थे, वो इस तरह से, हैं? तो फर्जी बातें मत कीजिए। यहाँ पे अगर आइए आप तमीज़ के साथ, सबूतों के साथ आप बात करेंगे तो पूरा मौका दिया जाएगा। सबूत नहीं बात करेंगे, केवल अनपढ़ की तरह से कहीं रट के तोतू की तरह आ गए हैं, रट्टू तोता की बात करेंगे तो फिर वो मौका नहीं दिया जाएगा भाई। जी, आप एथिस्ट हैं? आप रोज़ एक ही सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? मैं तो पूछता हूँ ताकि आप बता दीजिए, ताकि जो नए दर्शक होंगे उनको भी पता चल जाएगा। और आप क्या हैं? मैं तो थीस्ट हूँ। अच्छा, आप थीस्ट हैं, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं थीस्ट में? क्या होता है? थीस्ट एथिस्ट बता दें क्या हम लोगों को? नहीं, नहीं, आपको नहीं पता है एथिस्ट और एथिज़्म के बता बारे देंगे में तो तो। हमको भी शायद समझ में आ जाए कि मैं किस डेफ़िनिशन में आता हूँ। नहीं, आपको अगर नहीं पता एथिस्ट की डेफिनेशन या क्या इस। आप एक बार बता देंगे हमें तो मुझे अपने आसानी होगी ना मुझे, अपने को हाँ, उस मैं खाके में रख लूँगा। बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे बोलने हुँ, दीजिए तो मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ हुँ, अगर आपको बोलिए। एथिस्ट और एथिज़्म नहीं पता है तो आप बोल दीजिए, फिर मैं बता आप देता हूँ। अरे मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि आप एक बार बता दीजिए हम लोगों को ताकि मुझे आसानी हो जाएगी। आपको टॉपिक हाँ, पे डिबेट करना है कि नहीं करना है? ईश्वर पे डिबेट करता हूँ, बता देता हूँ। एक वो है हाँ, जो ईश्वर है। हाँ, कहता है बोलिए। कि हुँ, देयर इज़ नो गॉड, और थीस्ट वो है अच्छा। जो कहता है हुँ। देयर इज़ एट लीस्ट वन गॉड। अच्छा, देयर इज़ एट लीस्ट वन गॉड। तो आपका एट लीस्ट वन गॉड कौन-से हैं? अल्लाह वाले हैं, जीसस वाले हैं या ये वेद वाले हैं, पुराणों वाले मल्टी गॉड हैं? कौन-से वाले हैं? वैसे तो मैक्सिमली ग्रेट बीइंग को मैं लॉजिकली कोहेरेंट मानता हूँ, तो उस पे बात हुँ। करूँगा। उसके बाद उसके नहीं, नहीं, हम एट्रिब्यूट और पूछ रहे हैं कि रिलीजियस आपके जो गॉड। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, आपके ऋषि-मुनि लोग बहुत सारे ग्रंथ में बहुत सारे देवी-देवता बना रखे हैं, हाँ जो जी, आपके वेद में बहुत सारे मल्टीपल स्तुतियाँ होती हैं, तो हाँ, वो मल्टीपल गॉड वाले अब चेंज हो गया है क्या उसमें कुछ? वेद है, ऋग्वेद है, उसमें तो हाँ, कितने सारे देवी-देवताओं की स्तुति होती रहती है ना? ठीक है, तो फिर? उसमें जो मल्टीपल गॉड हैं, तो आपका एट लीस्ट वन गॉड वाला जो आपने कहा कि जो थीस्ट है, तो आप क्या है मतलब मल्टीपल गॉड वाले हैं या सिंगल गॉड वाले हैं? ना, 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 देयर इज़ एट लीस्ट हुँ। वन गॉड, थीज़्म। एटलीस्ट वन गॉड आप तो वो मानते हैं, हम आपसे अभी पूछ रहे हाँ, हैं कि एटलीस्ट वन गॉड जैसे अब्राहमिक रिलीजन आया तो वो वन गॉड करने लग गए। तो आप जो हुँ। मल्टीपल गॉड वाले हैं ना आप, या उनकी पहले तरह मैं आपने भी कॉपी कर लिया है? नहीं, 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 मैं केवल और केवल हुँ। ईश्वर सिद्धि के पर्सपेक्टिव से आज बात करने आया हूँ, उसके नहीं, बाद फिर मैं वही बात बताऊँगा। मैं कह रहा हूँ, ईश्वर सिद्धि तभी होगी ना, पहले उसका एक मॉडल होगा। ऐसा हाँ, तो हवा-हवाई मॉडल बात दे नहीं रहा हूँ होगी ना, ना। मॉडल आप ओमनिसी कौन-सा मॉडल चूज़ करेंगे? मतलब अल्लाह वाला, जीसस वाला या फिर आपने जो आपके वेद पुराण वाले हैं वो वाले, ब्रह्मनिज़्म वाला? नहीं, ज़रूरी है कि रिलीजियस गॉड को ही चूज़ किया जाए फिलोसॉफिकल नहीं, नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, से। देखिए जितने इंसान हाँ, हैं सबको आप खींच लीजिएगा, करोड़ों हुँ, स्पीशीज़ है, उसमें से एक इंसान ही ऐसा है जिसने बहुत सारे ईश्वरीय गॉड बना रखे हैं। बाकी जीव-जंतुओं को तो पता ही नहीं है, ना तो वो कहीं मंदिर जाते हैं, ना पूजा-पाठ करने जाते हैं, ईश्वर के चक्कर में उनके यहाँ दंगे-फसाद होते हैं। एक इंसान बचता अच्छा, है। अब इंसान ठीक है। में भी कई सारे अलग-अलग मॉडल हैं। तो ईश्वर सिद्धि जो आप करेंगे, इसमें ईश्वर का भी पक्ष रहेगा या अपने तरफ से एक तरफ़ा कुछ-कुछ बोल देंगे, कह देंगे हाँ, सिद्ध हो गया, ईश्वर को पता ही नहीं है कि उसके नाम पर आपने क्या यहाँ गुल खिला दिए? नहीं, नहीं, इसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट लॉजिकल फैलेसी जो आप अभी नहीं, इसे ब्लैक एंड व्हाइट लॉजिकल फाल्सी नहीं कहते। नहीं इसे रीड हैं कि करने आप दीजिए। किसी व्यक्ति के नाम पे आप मान लेते हैं जैसे हमारे देश के हाँ, प्रधानमंत्री हैं, तो कोई व्यक्ति भारत से गया विदेश में, कहा कि भैया हम ना भारत के नाम पे आपको ये कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। अब प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं है कि हमारे नाम पे वहाँ पे कोई गुल खिला रहा है। उनको भी तो पता होना चाहिए ना। तो जो बंदा बोला है मेरा ही बंदा ठीक है है। और ये सही बोल रहा है अब मेरे मैं बारे बोलूँ? में।
अब हाँ, मैं मैं बोलूँ? वही चाह रहा हूँ कि आप जो यहाँ क्लेम करेंगे ईश्वर सिद्धि के लिए, उसमें हुँ, ईश्वर का भी पक्ष होगा, मतलब जीसस वाला पक्ष होगा, अल्लाह वाला पक्ष होगा या आपके हुँ, ब्रह्मनिकल गॉड का पक्ष होगा, वो प्रूफ करेगा, मान्यता देगा या आप एक तरफ़ा अपने तरफ से क्लेम करके बस निकल जाने वाले हैं? हो गया? अब मैं बोलूँ? हाँ, बोलिए ना, आप बोलिए, आपका बिल्कुल आपको ही ठीक है, तो ठीक समय है। दिया गया है। हाँ, हुँ, जी, जी, जी। अब बोलने के हुँ, पहले मैं चाहता हूँ कि एक रूल बना लेते हैं कि 2 मिनट मैं हुँ। बोलूँगा, 2 मिनट आप बोलिएगा। पहले मैं अपने हाँ, बोलिए 2 ना, मिनट में आप बोलिए। सारे क्लेम रखूँगा, आप 2 मिनट उसके नहीं हम बाद तो कह रहे हैं आप 4 मिनट ले लीजिए, बस बस ये बात बता दीजिए ना कि आप जो पक्ष रखेंगे ईश्वर की तरफ से, उसकी मान्यता, उसकी गवाही ईश्वर देगा या आप अकेले खुद ही एक तरफ़ा क्लेम करने वाले हैं? नहीं, मैं फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ नहीं, और दुनिया में फिलॉसफिकल पॉइंट तो वो एक तरफ़ा क्लेम कहिए ना सीधे-सीधे कि मैं अपने तरफ से क्लेम करके चला जाऊँगा। जैसे कोई मुस्लिम क्लेम करके चला जाए, चाहे कोई जो है ईसाई क्लेम करके चला जाए, यहूदी ठीक क्लेम है, करके, वैसे मैं मैं भी एक क्लेम करके चला जाऊँगा, उसका बिल्कुल, ईश्वर से बिल्कुल कुछ लेना-देना नहीं होगा। कर दूँगा। जी, 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 मैं हुँ, क्लेम कर दूँगा, उसके बाद आप हुँ। ज़बरदस्त खंडन कर दीजिएगा। ये तो हमें उससे मतलब नहीं है ना क्या आपके हुआ? क्लेम और खंडन से, हमें तो मतलब है कि आप जो बात कर रहे हैं, अगर कोई ईश्वर है, किसी भी तरह का कोई ईश्वर है, तो वो सपोर्ट एक बार कर देगा ना कि हाँ, ये वाला बंदा जो बात बोला है ना मेरे बारे में बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक हम है हमको तो गवाही चाहिए ताकि ये साथ-साथ आपका ये वेरीफ़ाई भी हो जाए ना कि हाँ, कोई ईश्वर है उसकी बात आप जानते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि कहीं पे कोई कोई बंदा है भी कि नहीं है, आपने आके झूठा एक क्लेम करके उसके नाम पे अपना साइबर ठग करके चले गए आप किसी के नाम पे कुछ भी। हुँ? अच्छा फिर ठीक है। ऐसे कहाँ से आपने सिद्धि होगा? क्यों नहीं सिद्ध होगा? मैं कह तो रहा हूँ, मेरा क्लेम रखने हाँ, दीजिए, फिर मैं करता हूँ ना तो सिद्धि। आइए चलिए किस किताब से रखेंगे आप क्लेम? मैं आर्गुमेंट रखूँगा, प्रेमिस और नहीं कंक्लूजन के आर्गुमेंट तहत फॉर्मल लॉजिक जानते हैं कि नहीं आप? नहीं सब लॉजिक तो आप जो मन करे वो रख लीजिए, हमसे मत पूछिए अरे! कि हम क्या जानते हैं, वो तो आपको करना है। हमारा काम है कि जर्नी आपके ऊपर आप बस जाँच करना कि फॉर्मल आपकी लॉजिक बात में दम जानते है हैं। कि नहीं है। जर्नी सर आप फॉर्मल लॉजिक जानते हैं कि आर्गुमेंटेशन वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? अरे भाई आप फिर से आप उसी पचड़े में फँस रहे हैं। आपको तो यहाँ पे आप ईश्वर सिद्धि बोलने नहीं दे करनी है, आप रहे। टाइम नहीं हम बोलने का जब मौका दिए तो आप पता है क्या बात कर रहे हैं? आप ये जानते हैं, वो जानते हैं, अरे भाई सिद्धि आपको करनी है, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप मैं जानते बताऊँ, हैं। तो चलिए सिद्धि कीजिए कहने ना, दीजिए। आप अपनी सिद्धि ठीक कीजिए। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। सबसे पहले हुँ। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा ताकि उसके बाद पता चल जाए कि आप किस अच्छा तरह से हमने जो पूछा आपसे कि ईश्वर गवाही देगा कि नहीं देगा, उसका तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हमसे नहीं, कह रहे नहीं हैं कि देगा, आप मैंने हमसे तो पूछना आपसे बोल चाहूँगा, दिया कि मैंने हैं? आपको उत्तर दिया है कि मैं अ, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ से बात करूँगा मतलब और ये कह ईश्वर रहे हैं के कि बारे में आप जो भी बात ईश्वर के लिए रखेंगे, उसमें ईश्वर की कोई सहमति नहीं है, एक तरफ़ा सिर्फ़ आपका क्लेम है। मेरा क्लेम रहेगा और आप मुझसे ठीक डिबेट है, कर रहे हैं तो मेरा ही चलिए, क्लेम होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आप ईश्वर को लॉजिकल कोहेरेंट मानते हैं कि लॉजिकली इनकोहेरेंट मानते हैं? आपको सिद्धि करनी है, आप हमसे ना प्रश्न मत कीजिए। प्रश्न पूछिएगा अच्छा ना तो चलिए पता है क्या इसके बात बारे चल में रही है? कि आप जो है हमसे ना वो खेल रहे हैं, जिक्के-जिक्के खेल रहे हैं। भाई अंताक्षरी खेल रहे हैं, ये बता, वो बता, चल चलिए ये नहीं बता, वो बता, खेलूँगा, ये सब नहीं चलेगा। आपको ठीक है सिद्ध जी नहीं करना है कि खेलूँगा, आप नहीं क्या चीज़ खेलूँगा। जो है ईश्वर पे यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं, वो सिद्ध कीजिए फिर बिल्कुल, हम चेक बिल्कुल। कर लेंगे कि आप में वो कितना दम है। उस ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ वर्ड मेरे मुश्किल पड़ सकते हैं, उस छोड़ते हैं अब आर्गुमेंट पे अरे आते भाई हैं हम। उसको छोड़ दीजिए ना, आप कितना ज पढ़ाई किए हैं आपकी आपको लग रहा है जर्नी कि आप सर बहुत बड़े धुरंधर हैं और हम लोग बेवकूफ़ हैं यहाँ पे? अरे जर्नी सर बोलने दीजिए। अब मैं अरे अपना नहीं, आर्गुमेंट बता रख दीजिए दूँ? ना एक बार एजुकेशन भी बता दीजिए आप उस समय से इतना हाइलाइटेड कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप जो है 4-5 पीएचडी की तो मैं डिग्री तो ले कह लिए रहा हूँ हैं, डीलिट वगैरह कहने कर के लिए हैं बाद आप और मेरा वो ज़बरदस्त 10 खंडन लड़कों कर को पीएचडी दीजिएगा। करवा दिए हैं? आप 50 मेरा रिसर्च पेपर ज़बरदस्त छाप दिए हैं, 100 रिसर्च पेपर ट्रांज़ैक्शंस में। हाँ, अरे आप बोलिए। मेरा ज़बरदस्त खंडन कर दीजिएगा। मैं बोल लेता अरे हूँ भाई क्लेम तो कीजिए, एक बिल्कुल, तरफ़ा ही तो बिल्कुल, क्लेम ठीक है, करना चलिए, आपको। चलिए। चलिए हुँ, अब शुरू करते हैं डिबेट को, नहीं तो ऐसे-ऐसे चलता रहेगा। देखिए, हुँ। तो एक फिलॉसफर हुए हैं अमेरिकन फिलॉसफर एल्विन प्लैटिंगा, तो एक्विनस थॉमस एक्विनस गॉल्डेस उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया था ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट करके, ठीक? तो बेसिकली जो उसको फिर उसका एक्सटेंडेड वर्ज़न है प्लैटिंगा का ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट, वो कहता देखिए, है कि आप खींचिए हमारा मत, क्लेम आप बात रखिए ना, लॉजिक रखिए ना, मैं कौन क्या कहा, मैं क्या नहीं 2 कहा। मिनट भई बोलूँ वो तो चेक करना पड़ेगा, वो फैक्ट चेकिंग का काम 2 है कि उसने मिनट कहा भी था कि नहीं कहा था। बिल्कुल फैक्ट चेकिंग 2 कर रहे तो वो मिनट सब मत लीजिए टाइम, आप सीधे आर्गुमेंट रखिए, हम लोग देख लेते हैं उस आर्गुमेंट में कितना दम है। अरे 2 मिनट मेरा टाइम है ना, मैं 2 मिनट में जो भी बोलूँगा उसका हुँ। खंडन अपने समय में करिएगा ना, आप मुझे टोक देखें, एक एक चीज़ बताइए, अब आप कह रहे हैं उन्होंने कहा था, हम थोड़े चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब लाइव में यहाँ पे ठीक लगा है, के हम चेक यही थोड़े चीज़ करेंगे आप आपके अपने हर एक समय वर्ड में का कि उसने कहा भी था कि नहीं कहा था या आप उसके तो नाम पर ये खुद से चीज़ कह दे आप रहे हैं। अपने समय में कह दीजिएगा सर, नहीं, सर ये आप आप अपने उस समय पे सीधे-सीधे कह देखें, दीजिएगा। जब ईश्वर का इसमें कोई हाथ है नहीं, ईश्वर आपको गारंटी जवाब देने आएगा नहीं, आपको खुद से ही क्लेम करना है, तो आप फिर तीसरे-चौथे का नाम क्यों ले रहे हैं कि वो कह दिया, वो कह दिया। आप अपनी बात सीधे रख दीजिए, जो आपने समझा है। अच्छा आपको आर्गुमेंट सुनना है, चलिए तो आर्गुमेंट ही रख देते हैं कि प्रेमिस 1
कि इफ इट इज इवन पॉसिबल कि मैक्सिमली ग्रेट बीइंग एग्जिस्ट करता है। प्रेमिस 2, तो मैक्सिमली ग्रेट बीइंग जो पॉसिबल है वो हर पॉसिबल वर्ड में एग्जिस्ट करेगा। प्रेमिस 3 कि अगर वो हर किसी एक पॉसिबल वर्ड में एग्जिस्ट करेगा तो प्रेमिस 3 हमारा ये कहता है कि वो फिर हर पॉसिबल वर्ड में एग्जिस्ट करेगा। प्रेमिस 4 कि अगर वो हर पॉसिबल वर्ड में एग्जिस्ट करेगा तो वो एक्चुअल वर्ड में भी एग्जिस्ट करेगा। कंक्लूजन कि वो गॉड एग्जिस्ट करता है, इसे कहते हैं एस 5 मॉडल लॉजिकल आर्गुमेंट। अब मैं आपको मैंने इसमें एक आर्गुमेंट और वर्ड जोड़ देता हूँ, एग्जिस्ट करता है की जगह लिखिए एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये जितना आप वर्ड बोल रहे हैं इसी चीज को फिर से रिपीट कर दीजिए और मैं कहता हूँ ठीक है, इसका कंक्लूजन निकलेगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ ठीक है। चलिए, हम्म। इसको कहते हैं रिवर्स लॉजिकल आर्गुमेंट, नहीं, ठीक, कि रिवर्स नहीं ये करता है। रिवर्स ओवर से नहीं होता है। बात ये था कि आपने भी मुंह खोला शब्द गपोड़ा, हमने भी मुंह खोला शब्द गपोड़ा, सबूत की बात कहाँ चली? ठीक गपोड़ना है, ही तो तो था इसमें ना। ईश्वर सिद्धि ठीक कहाँ है। चल रही है यहाँ पे? आपने तो मुंह खोला, ये करता है, वो करता है। मान लो कि मैं एक हाथ में ख्याली पुलाव बनाया हूँ, दूसरे हाथ से खा रहा हूँ। मैंने भी कह दिया हम्म, मान लो कि इस हाथ में आपने ख्याली पुलाव नहीं पकाया है और इस हाथ से आप नहीं खा रहे हैं। गपोड़ना ही ठीक तो है। है। ईश्वर सिद्धि कहाँ चल रही है? ईश्वर की कोई मर्जी है नहीं इसमें। ठीक है। ये तो आप अब भी चलिए, गपोड़ रहे हैं, किसी ने गपोड़ आपको सुनाई है, आप वही गपोड़ सुना रहे हैं। भई अब मैं ईश्वर को गपोड़ अगर रहा हूँ, वाक़ई उसका में अगर आप जिम्मेदार देखें यहाँ पे ईश्वर को सिद्धि करनी है, तो सबसे पहली बात आर्गुमेंट से सिद्ध नहीं होता है ईश्वर। ईश्वर के लिए पहले अगर वास्तव में कोई चीज़ अस्तित्व में है, तो उसके अस्तित्व का प्रमाण उसके होने से ही होगा। अगर डीएनए इंसान के शरीर में है, तो वो डीएनए का हमें चेक करके पता लगाता है कि हाँ भाई डीएनए है, ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ये केवल कह देने से कि है, कह देने से नहीं, नहीं, उससे है या नहीं, नहीं साबित होता। आपको उसके साइंटिफिक अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको फिर ये सबूत देना पड़ेगा कि भाई आपका ईश्वर है कहाँ पे, किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से काम करता है, क्यों ये पूरी दुनिया उसके पीछे पागल बनी हुई है, कौन उसको पागल बनाए पड़ा हुआ है। आपको उसके सबूत देने पड़ेंगे, एग्जिस्टेंस के सबूत देने पड़ेंगे। केवल कह देने से कि ये मान लो, वो मान लो, ये कर लो, ऐसे नहीं होता कुछ भी। आपका है कोई त्रिवेदी ऐसा कोई आपका 2 सबूत मिनट है हो आप गया। पे या सिर्फ़ ऐसे टाइम काटने वाले हैं आप? आपका 2 मिनट हो गया, मैं बोल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा बोल टाइम है 2 लीजिए। मिनट, ठीक है। पहले आपने हुँ। क्लेम रखा रिवर्स ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट का कि वो नहीं, नहीं, नहीं हमने कोई होता है। क्लेम ही नहीं किया। अच्छा, तो आप 2 मिनट में क्या कह रहे थे? मतलब 2 मिनट में आप गपोड़बाजी कर रहे थे। ना हम कोई क्लेम ही नहीं किया, हम क्लेम नहीं करते हैं ना, हम तो आपकी बात को कह दिए, जहाँ पे आप जो बात कह रहे थे, वहाँ पे मैं कोई और स्टेटमेंट रख दूँगा, वो भी उतना ही सही हो जाएगा, जितना आप देखिए, कोर्ट के अब लिए आप सही कर रहे रूल हैं। रूल तोड़ रहे हुँ। हैं। मैंने बोला कि नहीं, रूल नहीं मेरा तोड़ रहा टाइम हूँ, आप ही ने कहा ना कि आप क्या कर रहे थे, तो मुझे जवाब देना पड़ गया। नहीं, नहीं, तो मैं जो भी कहूँगा हुँ। आप 2 मिनट के बाद जवाब दीजिएगा। मैं जो भी कहूँगा दुनिया की चीज़ें, गाली तो दे हाँ, नहीं तो रहा हूँ आप कि आप मुझे तो बीच लगा में कि रोक। आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, इसी में आप रुक भी नहीं, कहते मैं हैं, आपसे इसीलिए पूछ मुझे जवाब नहीं, देना नहीं, पड़ नहीं, गया। मैं हाँ, आपसे तो नहीं पूछ रहा आप हूँ, मैं 2 ऐसा मिनट। कीजिए, आप ना अपनी बात रखिए 2 मिनट में, क्वेश्चन मत पूछिए। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूँगा भी तो आप उसका जवाब अपने समय में दीजिएगा ना। वो ठीक है, लास्ट चलिए। में आप पूछ लीजिएगा, पहले अपनी बात तो रख लीजिए। अच्छा ठीक है, तो पहले आपने बोला कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। जब मैंने डिफाइन कर दिया मैक्सिमली ग्रेट बीइंग, तो मैक्सिमली ग्रेट होता है उसमें एक एक्जिस्टेंस वर्ड भी आता है। आपने बोला नॉन एक्जिस्टेंस, तो ये लॉजिकली इनकोहेरेंट हो जाता है और आपके आर्गुमेंट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। दूसरी कोई बात, उनकी आप धज्जियाँ नहीं उड़ती। मेरा टाइम है सर, त्रिवेदी मेरा टाइम है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे पास ना इतना मैं किसी को समय नहीं देता हूँ कि मैं टाइम पास वाला यहाँ पे चले। ये टाइम पास नहीं चलता यहाँ पे, चलिए यहाँ से। टाइम पास बिल्कुल भी नहीं चलता। आपको सबूत देना है, आप सबूत दीजिए सीधे-सीधे एग्जिस्टेंस का। ये यहाँ पे टाइम पास नहीं चल रहा है कि आप यहाँ बैठ के हमसे कहें कि मान लीजिए कि ये कोहेरेंट हो गया, तो ये नॉन कोहेरेंट हो गया, तो यहाँ पे नहीं हो गया, तो हो गया। अरे भाई, आप वहाँ पे जिस चीज़ के अस्तित्व, आप गॉड का अस्तित्व हम कर रहे हैं, सुअर का अस्तित्व वहाँ रख दीजिए। किसी राक्षस का कर, किसी डेविल का कर दीजिए। किसी भी कोई काल्पनिक एक नाम लेके आइए कथा कहानी का, किसी ड्रैगन का लाके वहाँ रख दीजिए। उस आपको मुँह ही तो खोलना है, शब्द को बोलना है और फिर कह दीजिए इसीलिए ड्रैगन प्रूफ हो गया, इसीलिए ईश्वर प्रूफ हो गया। ये सबूत नहीं होता। आपको अगर सबूत देना है, तो अगर आपने कोई ऐसा रिसर्च किया है, आपके किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च किया है, जिससे किसी ईश्वर के अस्तित्व होने का कैसे वो काम करता है, ठीक है ना? ये बातें गपोड़ना जो होता है ना कि इसीलिए ये कर रहा है, इसीलिए वो कर रहा है, इसीलिए ये चांस है कि वो करेगा, ये हमारे यहाँ इस तरह के नहीं चलती है, टाइम पास नहीं चलता है भाई। यहाँ रखा गया है, समय दिया गया है और उसके लिए अमाउंट रखा गया है, प्राइज़, ये बातें गपोड़ने के लिए नहीं रखा गया है। आप सबूत दीजिए अगर है। अगर उसने इतनी सारी किताबें उतार रखी हैं, अभी ये हैं, अभी पूजा-पाठ होगा, चले जाएँगे मंदिर में, मंदिर का घंटा बजा रहे होंगे।
जय श्री राम कह रहे होंगे, राधे-राधे, कृष्णा-कृष्णा कर रहे होंगे। यहाँ पे चले आए हैं गपोड़ने के लिए, ना भैया हम राम का सबूत नहीं देंगे, कृष्ण का सबूत नहीं देंगे, वेद पुराण का नहीं देंगे। हम आपसे कहेंगे मान लो कि ये लॉजिकल में ये चीज़ अस्तित्व में है, इसका मतलब कि वो दूसरे चीज़ में है, इसका मतलब ये कि तीसरे चीज़ में होगा, आप मान लो। ये क्या चल रहा है? घर में पूजा-पाठ कर रहे हो, उसी ईश्वर की बात कर रहा हूँ मैं, आके यहाँ सिद्धि कर दीजिए अगर है तो। उसने कोई आपको किताब दे गई है, आपको बताया गया है पूजा-पाठ करने को, आपको तरह-तरह के कोई चीज़ दे के गया है, तो वही आके साबित कर दो। टाइम काटने यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये मैं बता देता हूँ, इस तरह के जितने भी लोग हैं, जब भी आपसे कोई भी इस तरह की बात करे कि मैं आपको इस तरह से मान लो, उस तरह से, वो समझिए कि आपका कैपिटल सी काट रहा है। खुला-खुल्ला वो इस बात को मान चुका है, कोई ईश्वर नहीं है, थेथोलॉजी, लेकिन मैं तुम लोगों को ईश्वर पकड़ाऊँगा, चेपूँगा, तुमको मानना होगा। ये थेथोलॉजी का कांसेप्ट होता है, कोई आर्गुमेंट नहीं होता।